हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू एट द रेट में। आशा है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है होगी। आधुनिक भारतीय कलाकार जिसमें हम बंगाल शैली को कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे आज के जो कलाकार रहेंगे वो हैं हमारे सुधीर रंजन खासगीर। अब कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। उससे पहले भी और सारे हमने जो बंगाल शैली के कलाकार हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया है। जो आज के हैं हमारे तो वो है सुधीर रंजन खासगीर, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1907 से 1974 तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुधीर रंजन खासगीर ये भी क्या थे, बंगाल शैली के ही कलाकार थे। इनका टाइम पीरियड कब है, तो सुधीर रंजन खासगीर का 1907 से 1974 तक। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी को चिटगांव, वर्तमान में बांग्लादेश का एक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिटगांव में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपका, बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुधीर रंजन खासगीर के पिता का नाम सत्य रंजन खासगीर था। क्या था इनका पिताजी का नाम? सत्य रंजन खासगीर था। सुधीर रंजन खासगीर बंगाल शैली के कलाकार थे। सुधीर रंजन खासगीर ने शांति निकेतन, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, दून स्कूल देहरादून, लखनऊ आर्ट स्कूल में शिक्षण कार्य किया था। किस किस में काम किया इन्होंने? शांति निकेतन में काम किया, सिंधिया स्कूल में काम किया, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, और दून स्कूल देहरादून में काम किया इन्होंने, और लखनऊ आर्ट स्कूल में इन्होंने शिक्षण कार्य किया, ठीक है। सुधीर रंजन खासगीर के पूर्वजों को मुगलों ने खासगीर की उपाधि दी थी। किसने दी थी खासगीर की उपाधि इनको? तो मुगलों ने दी थी इन्हें। किसकी खासगीर की उपाधि दी थी? नेक्स्ट देखते हैं। सुधीर रंजन खासगीर रविंद्रनाथ टैगोर व तत्पश्चात नंदलाल बोस के शिष्य थे। पहले किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ टैगोर के। तत्पश्चात उसके बाद जो थे नंदलाल बोस के शिष्य रहे थे। कला के विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार सुधीर रंजन खासगीर थे। कौन थे? कला के विषय में परास्नातक, यानी कि परास्नातक जो होती है मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारतीय कलाकार थे। कौन? सुधीर रंजन खासगीर जो थे। सुधीर रंजन खासगीर दून स्कूल देहरादून में के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। क्या किए गए थे? दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक ये नियुक्त किए गए थे, और यहीं से इन्होंने क्या की थी, यहाँ इन्होंने क्या किया था? शिक्षण कार्य किया था। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना सतीश रंजन दास ने 1935 में की थी। सुधीर रंजन खासगीर मुख्यतः मूर्तिकार, गौणतः चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। वर्ष 1937 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगीर ने कांस्य ढलाई की शिक्षा इंग्लैंड में एरिक गिल से ली थी। किसकी? कांस्य ढलाई की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1934 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी इंडियन सोसाइटी लंदन में आयोजित की गई थी। किसमें? इंडिया सोसाइटी लंदन में 1934 में जो इनकी चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी प्रथम, तो इंडिया सोसाइटी लंदन में लगाई गई थी। सुधीर रंजन खासगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प कौन सी थी इनकी? डॉटर ऑफ सॉयल, जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया था। और सुधीर रंजन खासगीर पहले भारत के व्यक्ति हैं जिनको प्रथम पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो 1957 में उन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था। और प्रथम पद्म भूषण किसको दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था यामिनी राय को 1955 में, और पद्म विभूषण जो दिया गया था वो दिया गया था नंदलाल बोस को 1954 में। तो प्रथम जो होता है हमारा पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर पद्म श्री होता है। तो जो पद्म श्री था वो सुधीर रंजन खासगीर को भारत में सबसे पहले दिया गया था कला के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1957 को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर रंजन खासगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर 1956 में आमंत्रित किया था। किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर रंजन खासगीर के प्रमुख शिष्यों में थे मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार। ये कौन थे? इनके प्रमुख शिष्यों में थे। कौन? मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट और अवतार सिंह पवार, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार सुधीर रंजन खासगीर थे। कौन थे? पद्मश्री प्राप्त करने वाले सुधीर रंजन खासगीर थे, जो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे, जो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया था। बाउल डांस चित्र श्रृंखला जो बनाई थी वो सुधीर रंजन खासगीर ने बनाई थी। सुधीर रंजन खासगीर बांसुरी वादक, बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। सुधीर रंजन खासगीर को लोक कला जीवन का कलाकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? लोक कला जीवन का कलाकार कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य कृति को सुधीर रंजन खासगीर ने बार बार अंकित किया था। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य कृति किसने बनाई थी? ये तो सुधीर रंजन खासगीर ने इनका बार बार अंकित किया था इनको। नेक्स्ट देखते हैं, विश्राम जो इनका चित्र था तो वो कागज पर टेम्परर माध्यम में इन्होंने बनाया था, और ये क्या थे? वॉश शैली के कलाकार थे। संग्रह कहाँ है इसका? तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, जिसको NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, सुधीर रंजन खासगीर का है कौन सा चित्र? विश्राम जो है। लिनो माध्यम में बना टोरसो चित्र, टोरसो चित्र किसका है? तो ये भी सुधीर रंजन खासगीर का ही है। सुधीर रंजन खासगीर के मूर्ति शिल्पों पर यूरोपीय कलाकार रोंदा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जो सुधीर रंजन जो थे ये मूर्तिकार थे, तो इनके मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव था? तो यूरोपीय कलाकार थे रोंदा, तो उनसे ये क्या थे? इनका रोंदा का इनके मूर्ति शिल्प पर प्रभाव था। और रोंदा भारत में किससे प्रभावित थे? तो जो है नटराज की शिव की मूर्ति जो है, नटराज की जो चोल कालीन नटराज की प्रतिमा है कांस्य से, तो उससे वो प्रभावित थे। तो उसको देख के ही इन्होंने कांस्य में काम किया था, किस? रोंदा ने। ठीक है, तो रोंदा किससे प्रभावित थे? नटराज की मूर्ति जो है चोल काल की जो कांस्य युगीन है। ठीक है, और रोंदा से कौन प्रभावित है? तो भारत में सुधीर रंजन खासगीर, इनके मूर्ति शिल्प जो थे। नेक्स्ट देखते हैं, सुधीर रंजन खासगीर की प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगी? तो 1934 में दोनों स्कूल के छात्रों के साथ समूह प्रदर्शनी हुई। 1937 में एकल प्रदर्शनी इंडिया हाउस लंदन में हुई। 1937 में इलाहाबाद में। 1941 में एकल प्रदर्शनी पंजाब लिटरेसी लीग द्वारा लाहौर में हुई थी इनकी। नेक्स्ट हुई थी इनकी 1943 में एकल प्रदर्शनी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन मैसे हॉल में। फिर हुई इनकी 1945 में एकल प्रदर्शनी कामा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट हॉल मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ हुई इनकी। नेक्स्ट हुई 1947 में एकल प्रदर्शनी रॉयल इंडिया सोसाइटी इंपीरियल साउथ कैनिंगस्टन में। नेक्स्ट हुई इनकी 1948 में एकल प्रदर्शनी कला भवन शांति निकेतन में। नेक्स्ट हुई इनकी 1952 में एकल प्रदर्शनी एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता में। 1953 में फिर एकल प्रदर्शनी इनकी मसूरी में हुई। 1953 में फिर धुनीमल कला दीर्घा नई दिल्ली में हुई। 1953 ईस्वी में एकेडमिक सैलून इंडियन म्यूजियम कोलकाता में भी इनकी संग है। तो इनकी 12 प्रदर्शनियाँ हुई जो अलग अलग टाइम पीरियड में हुई। ठीक है, 12 से और भी अधिक हैं। अगली है 1954 ईस्वी में एकल प्रदर्शनी बोरन बपोर पश्चिम बंगाल में भी हुई है इनकी। और नेक्स्ट हुई है 1954 में समूह प्रदर्शनी जो प्रभात नियोगी और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मसूरी में हुई थी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो चित्र हैं तो वो देख लेते हैं कौन कौन से चित्र हैं इनके। चित्रों का संग्रह कहाँ है इनका?
तो लखनऊ संग्रहालय में संग्रह चित्रों का संग्रह है इनका, इलाहाबाद संग्रहालय में भी है, कोलकाता संग्रहालय में भी है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भी है। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु कब हुई थी? सुधीर रंजन खासगीर की मृत्यु लंबी बीमारी के चलते 27 मई 1974 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? 27 मई 1974 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। सुधीर रंजन खासगीर के लखनऊ के शिष्य कौन कौन रहे थे तो वो देख लेते हैं। ठीक, पहले शिष्य हैं इनके मदनलाल नागर, ठीक है, जिन्होंने लखनऊ का चित्र बनाया था। रणवीर सिंह बिष्ट हैं, अवतार सिंह पवार हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं कि जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाई है। तो पहला कौन सा बनाया है इन्होंने? भूख बनाया है। ठीक है, जो किस में बनाया है? प्लास्टर माध्यम में बनाया है। संग्रह कहाँ है इसका? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। दूसरा बनाया इन्होंने विंटर। ठीक है, तीसरा बनाया इन्होंने माँ और शिशु। चौथा बनाया डॉटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब इनके चित्र देख लेते हैं कौन कौन से चित्र हैं। तो सुधीर रंजन खासगीर के चित्र बनाया है इन्होंने लय चित्र बनाया है, दूसरा माँ और शिशु बनाया है, तीसरा बसंत बनाया है, चौथा अमतास पर कोवे भिक्षुणी जो है ये राजा रवि वर्मा का भी चित्र है। ठीक है, तालाब से वापसी, नग्नालय, दीपावली, तूफान में यात्रा, विधवा, प्रतिज्ञा, गुरुदेव और बापू, रविंद्रनाथ टैगोर, आत्मविस्मृत, अधिक अनुपजाऊ, बाउल डांस और ये जो विश्राम है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछी गई है इनकी बाउल डांस जो शीर्षक श्रृंखला है। ये पिछले बार एग्जाम में भी आई थी 2021 में कि बाउल डांस किसका शीर्षक है। तो ये सुधीर रंजन खासगीर का। ठीक है, और विश्राम भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आज के हमारे जो कलाकार रहे थे वो थे सुधीर रंजन खासगीर, जिसको आज की क्लास में हमने कवर किया। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। उससे पहले हमने जो व्यवस्था के और भी कलाकार हैं उनको बहुत सारे को कवर कर लिया है। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, चित्रनाथ मजुमदार और आपके अब्दुल रहमान चुगताई, के वेंकटप्पा और अन्य कलाकार भी हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखी है। आप चैनल पर जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और यूरोपीय जो पाश्चात्य कला है, वेस्टर्न आर्ट, वो भी हमने पूरी कवर कर ली है। उसका भी जो है हमारी प्लेलिस्ट चैनल पर बन चुकी है, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो है हमारी भारतीय जो इंडियन आर्ट है उससे भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने करा दिए हैं, वो भी उसकी भी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।